Hello everyone, Atma Namaste. Welcome to Soham Healer's World. I'm Dr. Kriti Vishist. I'm a psychologist, pranic healer and a tarot card reader. So आज मैं यहाँ हूँ आपके अक्टूबर 2021 के प्रिडिक्शन के लिए। ये रीडिंग जो है आपका चारों वीक्स ऑफ अक्टूबर इंक्लूड करता है। सो या बिफोर बिगनिंग आई जस्ट वांट टू से थैंक यू जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया है अभी तक के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम रीडिंग्स देख रहे हैं, अगर रीडिंग्स आपके रेजोनेट करते हैं आप रीडिंग्स के साथ, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप डेली अपनी रीडिंग्स देखना चाहते हैं देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड या फॉर दैट द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आप अपनी जनरलाइज्ड रीडिंग या पर्सनल रीडिंग्स करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन. Hi Aries, the card of the month which has come out for you people is this card, that is Nine of Wands. तो मुझे यहाँ पे ना इनसिक्योरिटीज काफी ज्यादा दिख रही हैं। आप चीजों को लेके थोड़े इनसिक्योर होते हुए दिख रहे हैं। आपका जो अपना है ना, कुछ भी चीज हो सकती है। इट कुड बी रिलेशनशिप्स, इट कुड बी आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है जो आपकी खुद की है। आपने उस पर काफी अपना मेहनत वगैरह इन्वेस्ट करके आपने उन चीजों को अपना बनाया है। बट अब आप इस महीने पे मुझे थोड़े से आप इनसिक्योर होते हुए दिख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से ये चीजें चली जाए या किसी तरीके का इस तरीके की कुछ सिचुएशंस ना हो जाए कि मुझे ये सब चीजें मेरे हाथ से निकल जाए। तो ये सब चीजों की थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। फर्स्ट वीक के कार्ड्स हैं टेम्परेंस रिवर्स्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। सो यहाँ पे इम्बैलेंस मुझे दिख रहा है। इम्बैलेंस है चीजों को लेके, इमोशंस को लेके मुझे यहाँ इम्बैलेंस दिख रहा है, जहाँ पे आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, आपका दिल कुछ और कह रहा है। एंड स्पेशली इट इज रिलेटेड टू योर मनी। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है चीजों को लेके, आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं, नई स्किल्स आप याद कर रहे हो, नई स्किल्स को सीख रहे हो, बट फिर भी आप ना वो दे नहीं पा रहे हो। यू आर नॉट बीइंग एबल टू गिव इन योर 100%। आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट्स उस तरीके से निकल के नहीं आ रहे हैं। तो आप ना हर बार अपनी इंट्यूशन की मत सुनिए, मैं यही सजेस्ट करूंगी, स्पेशली इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। कई बार हमें लगता है कि बार बार अगर ये चीज हो रही है तो मे बी इट्स अ साइन, तो हम उसको वैसे सोच के कि माई इंट्यूशन इज टेलिंग मी दैट। बट हमेशा जरूरी नहीं है कि आपकी इंट्यूशन सही हो, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो है दिल से आप बात को सुनिए, ना कि आपके दिमाग से, ठीक है। तो वो चीज थोड़ा सा कीजिएगा फर्स्ट वीक में, मैं आपको यही कहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं स्पेशली रिलेटेड टू मनी, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ अच्छे रिजल्ट्स, बट वो रिजल्ट्स मुझे यहाँ आते हुए नहीं दिख रहे हैं आपको। आप इट कुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू सम फैमिली, बिजनेस, प्रॉपर्टी, उस तरीके की चीजें, समथिंग दैट यू वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर फैमिली बट यू डिड नॉट गेट। तो ऐसा भी कुछ यहाँ हो सकता है, ठीक है। सेकंड वीक कार्ड्स आर फोर ऑफ पेनिकल्स रिवर्स्ड, एस ऑफ कप्स एंड द मून रिवर्स्ड. So again related to finances little bit, not being able to keep a control, कोई अपना कंट्रोल अपने आप फाइनेंसेस पे नहीं रख पा रहे हैं। आपको जिस तरीके से मैनेज करना चाहिए आप वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक इमोशनल रिलेशनशिप भी दिखता है, जहाँ पे आप एक नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, एक नई फीलिंग्स आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने। दीज आर वेरी पॉजिटिव फीलिंग्स। आप, मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि पहले आप किसी रिलेशनशिप में थे जहाँ पे द पर्सन वॉज वेरी डोमिनेटिंग और आपको समझ नहीं आ रहा था आप कैसे रिएक्ट करें, बट अब जो है चीजें बदलेंगी। मुझे लग रहा है आप कुछ अच्छी फीलिंग्स आएंगी आपके अंदर। अगर किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो पहले थी, जिसकी वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, तो वो चीजें मुझे यहाँ थोड़ी क्लियर होती हुई दिख रही हैं। बट हाँ, बिकॉज आपका मेन कार्ड यहाँ ये कार्ड है, दैट मीन्स लिटिल बिट ऑफ इनसिक्योरिटीज। सो मुझे धीरे धीरे वो चीजें क्लियर होती हुई दिख रही हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, आपके माइंड में काफी इनसिक्योरिटीज थी। तो बाय सेकेंड वीक मुझे ये चीजें थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो थोड़े रिजॉल्व होंगे। यू विल फील एट पीस, आपको शांति महसूस होगी, आप अच्छा फील करेंगे, ठीक है। थर्ड वीक कार्ड्स आर एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द हर्मिट रिवर्स एंड द सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स। मुझे ये पूरा मंथ ना इट्स ऑल रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। मुझे लग रहा है कि पेंटिकल्स आपके काफी ज्यादा आए हैं, सेम लाइक एस ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप कुछ नया प्रोजेक्ट, नया बिजनेस, कुछ ऐसा शुरू करना चाह रहे हैं, सो इट्स बेटर कि अभी के लिए आप रुक जाएं, क्योंकि यहाँ से मुझे कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए नहीं दिख रहे हैं। कि अगर आप प्रॉफिट के लिए कोई नई चीज कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई नई चीज शुरू करना चाह रहे हैं,
तो वो नई चीज आप यहाँ पे शुरू करते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। स्पेशली अगर कुछ ऐसी चीज है जो आप related to social media, socializing, or something related to कुछ ऐसा ओपन करना चाह रहे हैं जहाँ पे people can come, hang out, chill, इस तरीके की कोई जगह है, या ऑनलाइन अगर सोशल मीडिया पे कुछ ओपन करना चाह रहे हैं, और स्पेशली अगर आप किसी पर्सन के साथ ओपन करना चाह रहे हैं जिसको आप पहले से जानते हैं, समवन जो आपके पास्ट से रिलेटेड है, आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड है, पास्ट से रिलेटेड है, उसके साथ आप सडनली मिले हैं और आप ऐसा ओपन करना चाह रहे हैं, इट इज नॉट अ गुड आइडिया। डोंट गो इनटू एनी काइंड ऑफ न्यू वेंचर, कोई नया बिजनेस, कोई नया प्रोजेक्ट विद अ पर्सन जिससे आप पहले से रिलेटेड हो और जिसको आप पास्ट में जानते हो। अभी उसके लिए ये सही टाइम नहीं है। सही कार्ड्स मुझे एक अच्छा प्रॉफिट आपके साथ नहीं दिखा रहे हैं, रादर आप लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं उस चीज को लेके। The 4 3 cards are 10 of swords, 10 of wands and the chariot. 4th वीक आपका मुझे बहुत 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 एग्जॉस्टिंग लग रहा है। इट कुड बी फिजिकली, आप बहुत ज्यादा फिजिकली एग्जॉस्टिंग मुझे लग रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा ओवरलोड लग रहा है मुझे काम का। आप बहुत ज्यादा उस चीज से ओवरबर्डन लग रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको निभानी है, करनी है, स्पेशली वर्क रिलेटेड, और उसकी वजह से आपकी ये कंडीशन हो रही है। मतलब आप यू नॉट इवन, मतलब सोने का जागने का कोई फुर्सत नहीं है, बस पूरी तरह से इतना एग्जॉस्टेड है कि आपकी बॉडी, आपका माइंड, हर चीज एक तरह से गिव अप कर चुका है। एंड स्पेशली पीपल हु आर इनटू ऑटोमोबाइल, किसी ऐसी चीज में है जहाँ पे कार्स और व्हीकल्स से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। कई कुछ लोगों के लिए ये एक रिलेशनशिप का भी प्रॉब्लम हो सकता है जहाँ पे आपका और आपके पार्टनर का ओपिनियन शायद बिल्कुल मैच नहीं करे और आप बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियंस के साथ आते हो, टोटली डिफरेंट, टोटली ऑपोजिट थिंग्स, और उसकी वजह से आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड और ओवरबर्डन फील कर सकते हो उस रिलेशनशिप को लेके भी। बट मुझे ऑल एंड ऑल पता नहीं क्यों यहाँ ज्यादातर लोगों के लिए एक वर्क रिलेटेड स्ट्रेस यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। सो या दैट्स अबाउट इट एरीज। आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया। अगर आपने रेजोनेट किया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स। यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Links are given in the description box. So good luck.